Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all, my dear students of class 8. This is subject mathematics. The chapter we are discussing is exponents and powers. In our previous lecture, I have given you the detailed introduction to exponents and powers. So let us continue the introduction to exponents. Let's today have a detailed discussion about laws of exponents. Laws of exponents समझने के बगैर आप इस चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज हल करने के अहल नहीं होंगे। तो लिहाजा दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक as far the viewpoint of this chapter is concerned. So dear students, be vigilant and attentive. I have already told you that we multiply number with itself many times. So the number which gets multiplied is called as base, and how many times the number gets multiplied with itself, that's written in the form of exponents, which I have already discussed with you. I have also told you about exponents with negative powers. Okay, for example, if there is a base, its power is -2, so this is the negative exponent, power with negative exponent. Okay, how we will write down this? मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया। 5 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके नीचे 1 है। तो अब अगर इसको हम पॉजिटिव बनाए तो 1 ऊपर चढ़ता है न्यूमरेटर में, तो 5 नीचे जाएगा, ये जो बना पॉजिटिव। ओके, ठीक है ना। एंड इफ देयर इज वन मोर बेस विद नेगेटिव पावर और नेगेटिव एक्सपोनेंट, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज -3, ओके, सो हियर वी विल राइट डाउन दिस, इसके नीचे 1 है, सो इट बिकम्स 1/5 रेज्ड टू द पावर 3. सो दैट मीन्स अगर जनरल में हमारे पास कोई एक्सपोनेंट है या कोई बेस है विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, फॉर एग्जांपल इफ अगर हमारे पास एक बेस है ए, जनरल में हम लेंगे, तो इसका जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1/a रेज्ड टू द पावर m, जैसे मैंने मिसाल के ज़रिए से आपको बताया। ओके, इसी तरीके से अगर, ठीक है ना, इसी तरीके से अगर कोई दूसरे एक्सपोनेंट्स होंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेस है -3 रेज्ड टू द पावर -4 इंटू -3 रेज्ड टू द पावर -3, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही 1/-3 रेज्ड टू द पावर 4 इंटू 1/-3 रेज्ड टू द पावर 3, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 दैट्स 1, इसका बनेगा -3 रेज्ड टू द पावर 4 इंटू -3 रेज्ड टू द पावर 3। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस जो है ये सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो अब क्या बनेगा यहाँ पे? 1/, बेस सेम है, दिस -3, अब जो ये पावर्स है इनका ऐड होगा, 4 + 3, सो दिस बिकम्स 1/-3 रेज्ड टू द पावर 7. ओके, -3 रेज्ड टू द पावर 7. अब अगर उसको हम
नेगेटिव में फिर से तब्दील करें नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो ये बनेगा -3 रेज टू द पावर -7, ठीक है जी, 1/-3 रेज टू द पावर 7। तो जनरल में हमने क्या देखा, फिर जनरल में हमने ये देखा कि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पहला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, या मैं आपको उससे पहले एक और मिसाल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बेस है -5 रेज टू द पावर -4 इंटू -5 रेज टू द पावर 2, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यू गो 1/-5 रेज टू द पावर 4, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट बने ना पॉजिटिव, इंटू, ठीक है, -5 रेज टू द पावर 2, सो दिस इज इक्वल टू -5, ओके, -5 रेज टू द पावर 2 इंटू 1, ये -5 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय -5 रेज टू द पावर 4, ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? हाँ, 1/-5 रेज टू द पावर 4 इंटू 1, इसको हम नीचे लाएंगे, ये बनेगा 5 रेज टू द पावर -2, सो वी गेट 1/-5, अब बेस सेम आ गई, अब इनका ऐड होगा 4 + -2, सो दिस इज इक्वल टू 1/-5 रेज टू द पावर 4 -2, दिस इक्वल टू 1/, क्योंकि 4 + -2, -5 रेज टू द पावर 4 -2, दैट इज 2, ओके। सो इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे एज ए नेगेटिव एक्सपोनेंट, दिस बिकम्स -5 रेज टू द पावर -2। तो इन जनरल व्हाट वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, ये सब नॉन जीरो इंटीजर थे। नॉन जीरो इंटीजर वो इंटीजर होता है जीरो के बगैर कोई भी इंटीजर, दैट्स कॉल्ड एज नॉन जीरो इंटीजर। दिल थे तो याद, फर्स्ट लॉ क्या छु वनान? फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेज फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, यानी जीरो के बगैर अगर कोई भी इंटीजर होगा, नॉन जीरो इंटीजर, फॉर एग्जांपल a या x या कोई और, a रेज टू द पावर m into a रेज टू द पावर n is equal to a raised to the power m plus n, where m and n are also integers. A is integer, m and n is also an integer, okay. So we can also say when bases are same, powers gets added, okay. For example, if base is 5, power is 2 into base is 5, power is 3, so this is base a, these powers gets added, this becomes 2 + 3 is equal to 5 raised to the power 3 + 2 5. So this is the first law. So what first law says, that for any non-zero integer, non-zero means without zero, जीरो के बगैर कोई भी इंटीजर अगर हो, दैट्स a, इट मे बी एनी इंटीजर 1 2 5 10, कोई भी इंटीजर होगा, सो देन यू कैन से इन जनरल a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. Similarly, there are different laws. Just like we have verified the first law, we can also verify other laws, okay. For example, there is second law, a raised to the power m divided by a raised to the power n, okay. यहाँ पे मल्टीप्लाई थे, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है ना। लेकिन अगर m और n इंटीजर्स है, अगर m ग्रेटर देन n ओस, अगर m ओस ग्रेटर देन n, तेल छु यह आसान बराबर a raised to the power m divided by a raised to the power n, यह छु यह तेल बराबर आसान a raised to the power m minus n, सती वन बह मिसाल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 7 है, 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n, दैट इज 7 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखिए आप, 5 जो है दैट्स m इज ग्रेटर देन n, तो दिस इज इक्वल, टिल क्या बनी एज पर लॉ,
7 raised to the power 5 minus 2. This is equal to 7 raised to the power 3. Okay, this is second law. The first law is a raised to the power m into a raised to the power n for any non-zero integer a, then a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. Similarly, second law says a raised to the power m divided by a raised to the power n if m is greater than n, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया, then it is equal to a raised to the power m minus n. Okay, then there is third law. Third law is for any base a or for any integer a, if it has power m, whole power n, then it's equal to a raised to the power mn. For example, if the base is 5, its power is 3, whole power is 2, so these powers gets multiplied. So this is 5 raised to the power 3 2s are 6. Okay, then there is part 4. a raised to the power m, in general हम बात कर रहे हैं, b raised to the power m is equal to a b raised to the power m. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रूल डिवेट हो गया. अब यहाँ पे a एक बेस है, एक इंटीजर है, b दूसरा इंटीजर है, यानी डिफरेंट इंटीजर्स आर दियर, लेकिन पावर जो है ये सेम इंटीजर है. ठीक है ना, तिलकात बराबरी, ये बेस जो है दो इंटीजर्स, दो अलग अलग इंटीजर्स, इनका प्रोडक्ट हो जाता है और उसके बाद एक ही पावर चढ़ता है, एक ही एक्सपोनेंट चढ़ता है. फॉर एग्जांपल a raised to the power m 7 raised to the power 2 into b raised to the power m 6 raised to the power 2. अब यहाँ पे देखिए a and b, they are totally different integers, so this is equal to 7 into 6 raised to the power m, that is 2. Okay, this 42 raised to the power 2. So this is fourth law. Okay, then there is fifth law. Fifth law is a raised to the power m divided by b raised to the power m. यहाँ पे आपने फर्स्ट लॉ में देखा बेसिस सेम थी, पावर्स अलग अलग थे, लेकिन फोर्थ में आपने देखा बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो रूल थोड़ा सा डिवेट हो गया. इसी तरीके से दूसरे में आपने देखा था बेसिस सेम थे, पावर्स अलग थे. यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन डिवीजन में है, तो इकात बराबरी थे a डिवाइडेड बाय b होल रेज्ड पावर m. फॉर एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ a इज़ 7 रेज्ड टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय b इज़ 6 रेज्ड टू द पावर 3, it is equal to a by b, that is 7 by 6 whole raised to the power m. m के बदले पावर एक्सपोनेंट या 3. Okay, then there is, my dear students, law 6, that is a raised to the power 0, that is equal to 1. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंटीजर होगा, फॉर एग्जाम्पल 15, ये बेस है, ये इंटीजर है, इसके ऊपर ये पावर 0 है, तो एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो दीज वर some laws of exponents. I have discussed with you in detail with examples the laws of exponents. So keeping all these laws in mind, इन laws को याद रख के हम आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज अगले लेक्चर में उठाने जा रहे हैं. लेकिन जब तक न ये laws आपको मालूम होंगे तब तक आप एक्सरसाइज में बिल्कुल समझने के अहल नहीं होंगे. इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये लाज जो मैंने आपको दिखाए विद एग्जांपल्स, आप इनको याद रखें और जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है इसको आप समझने की कोशिश करें और नोट करें अपनी जगह. तो बाकी शुक्रिया.